अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुहतरम सामिईन, खुलासे तरावीह की इस मजलिस में एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं और आज इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 17 के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। पारा नंबर 17 की जो सबसे पहली सूरा है वो है सूरतुल अंबिया, सूरा नंबर 21। अंबिया ये नबी की जमा है। चूँकि सूरा के अंदर मुख्तलिफ नबियों का नाम ले करके अल्लाह ने उनका तस्करा किया है, इसीलिए उनके नाम पर सूरतुल अंबिया इस सूरा को कहा जाता है। इस सूरा की सबसे पहली ही आयत में अल्लाह ने इस बात का तस्करा किया, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून, कि लोगों के हिसाबो किताब का वक्त करीब आ रहा है और लोग हैं कि गफलत में पड़े हुए हैं, मुँह मोड़े हुए हैं, यहाँ वहाँ जा रहे हैं। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदथिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून, दिन रात अल्लाह की अपने रब की बातें सुनते हैं, अपने रब की गुफ्तगू सुनते हैं, अपने रब का तज़किरा सुनते हैं, लेकिन खेल कूद में मस्त हैं, इनके दिल लहो लइब में मस्त हैं, लहो लइब में लगे हुए हैं। इन्हें याद रखना चाहिए कि बहुत जल्द ऐसा दिन आने वाला है जिस दिन इनके आमाल के बारे में इनसे हिसाब व किताब लिया जाएगा। आगे अल्लाह ने इस बात का तज़किरा किया है कि दुनिया में हमने जितने नबी पैगम्बर रसूल भेजे सब के सब मर्द थे, किसी भी औरत को हमने नबी और रसूल बना करके नहीं भेजा। साथ ही साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात भी जिक्र की है कि अगर तुम्हें किसी चीज़ के बारे में मालूम ना हो, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, तो तुम जानकार लोगों से पूछ लो, उलमा से पूछ लो, जो उस मैदान के माहिर हैं, उन लोगों से राबता कर लो, जिसको उस फ़न में कमाल हासिल है, उस बंदे से जा कर के उस चीज़ के बारे में जानकारी हासिल कर लो। ये कोई ऐब की बात नहीं है, ये कोई शर्म की बात नहीं है। सलफ़ सालिहीन और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन का यही तरीक़ा था। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का तज़किरा किया है कि अल्लाह अकेला इस पूरी कायनात का माबूद है, खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, उसी के हाथ में सारी चीज़ें हैं। लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, और अगर मान लो कि कायनात में कई एक माबूद होते, लफ़सदता, तो आसमान और ज़मीन का निज़ाम बिगड़ कर रह जाता। आसमान अपनी जगह कायम, ज़मीन अपनी जगह कायम, कायनात की तमाम तर चीज़ें अपनी अपनी जगह पर कायम होकर के अपना अपना काम कर रही हैं। ये एक माबूद होने की दलील है। अगर एक से ज़ायद माबूद होते तो दुनिया का निज़ाम बिगड़ जाता। कोई कहता गर्मी होगी, कोई कहता सर्दी होगी, कोई कहता सूरज निकले, कोई कहता ना निकले, कोई बारिश के लिए कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई दिन की बात करता, कोई रात की बात करता, कोई किसी को अमीर करने की बात करता, कोई उसी को गरीब करने की बात करता। तो कई एक माबूद होने का ये बुरा अंजाम होता। अल्लाह ने कहा कि लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता, सिर्फ एक अकेला रब है। फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून, अल्लाह पाक है, वो अर्श का रब है, उन तमाम चीज़ों से पाक है जो उसके ताल्लुक़ से लोग बयान करते। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु, वो जो करता है उसके बारे में उससे सवाल नहीं किया जाता। वहुम युसअलून, बल्कि ये लोग पूछे जाएंगे कि दुनिया में इन्होंने क्या किया है। आगे अल्लाह ने बात जिक्र की है कि दुनिया में जितने पैगंबर हमने भेजे सबके सब तो मर्द थे, लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ने ये बात भी यहाँ बयान की कि हमने सबको एक पैगाम दिया कि जो लोगों अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। लेकिन लोगों ने क्या किया, अल्लाह के लिए बेटा बना लिया, कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, और लोगों ने अल्लाह की तौहीद के साथ खिलवाड़ किया। आगे अल्लाह ने बात भी जिक्र की है कि वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने हर जिंदा चीज़ को पानी से पैदा किया। पानी ज़िंदगी है, जल ही जीवन है, हमें पानी का ख्याल रखना चाहिए और पानी जैसी अजीम नेमत की नाकदरी से बचना चाहिए। पूरी कायनात में आज जो तरक्की हो रही है, इसमें सबसे बड़ा किरदार इसी पानी का है, सबसे बड़ा किरदार इसी पानी का है, इसलिए पानी का हमें ख्याल रखना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात जिक्र की कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। आगे अल्लाह ये भी कहते हैं वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें दुनिया के अंदर
मौत से पहले पहले कभी खैर के ज़रिए आजमाएंगे और कभी शर के ज़रिए आजमाएंगे, लेकिन बहरहाल तुम्हें आजमाया जाएगा, तुम्हारी आजमाइश होगी, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। और याद रखो तुम्हें हमारी ही तरफ लौट करके आना है। अल्लाह ने क़यामत का आगे तज़किरा किया, मुशरिकीन का तज़किरा किया, काफिरों का तज़किरा किया और इन लोगों का तज़किरा किया कि लोग कहते हैं कि ये वादा कब पूरा होगा अगर तुम सच्चे हो। तो कहा कि इसका इल्म अल्लाह को है, लेकिन जब वो क़यामत का दिन होगा, वो दिन आएगा तो किसी को उसके अमल का कोई फ़ायदा, यानी उसके बाद अमल का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अमल करने की मोहलत ही नहीं मिलेगी। और दुनिया में जो कुछ किया है तुमने, अल्लाह कहते वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति, हम क़यामत के दिन आमाल को तौलने के लिए मीज़ान और तराजू कायम करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 47 में इसका तज़किरा किया है, फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, और वहाँ पर किसी भी नफ्स पर जुल्म नहीं किया जाएगा। अगर उसने राई के दाने के बराबर कोई नेकी की होगी, कोई काम किया होगा, वो भी हम लेकर के आएंगे। वकफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाबो किताब लेने के लिए काफ़ी हैं। अब आयत नंबर 48 से आगे अल्लाह नबियों और रसूलों का तज़किरा शुरू कर रहा है। मुख्तसर तौर से अल्लाह ने सबसे पहले मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया, हारून अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, उसके बाद अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से यहाँ वो बात बयान की है अल्लाह ने जो इससे पहले बयान नहीं की है, इसीलिए हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करेंगे। अल्लाह ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हमने जो है नेक बनाया, वो बड़े हुए, उन्होंने अपने आसपास लोगों को बुतों की इबादत करता हुआ देखा, तो लोगों से सवाल किया मा हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम ला आकिफून, ये सारे मुजस्समे, ये स्टैचू, ये क्या हैं जिनके सामने तुम झुकते हो, ठहरते हो, एतिकाफ़ करते हो। तो लोगों ने कहा वजदना आबा अना लहा आबिदीन, हमने अपने आबा व अजदाद को, बाप दादा को यही करते हुए पाया कि लोग इनकी इबादत करते थे, तो हम भी करने लगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हारी यही दलील है, लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, तो सुनो, तुम भी और तुम्हारे बाप दादा सबके सब गुमराही में हो। तुम्हारा रब कौन है? बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्दि अल्लज़ी फ़तरहुन, तुम्हारा रब वो है जो आसमान और ज़मीन का रब है, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। व अना अला ज़ालिकुम मिनश शाहिदीन, और मैं भी यही गवाही देता हूँ, मैं भी यही इकरार करता हूँ कि मेरा रब वही है जो आसमान और ज़मीन का रब है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर दिल ही दिल में इरादा किया, कसम खा ली कि मैं तुम्हारे सारे माबूदों को तोड़ दूंगा। एक दिन मौका हाथ लग गया, कौम के लोग एक मजलिस में, एक मेले में, एक ईद में गए हुए थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी कहा गया चलो, तो इन्होंने तौरिया कर लिया, कहा नहीं मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। और जब सारे लोग चले गए, कुल्हाड़ी उठाया और गए सारे बुतों के पास, और तमाम बुतों को एक किनारे से तोड़ दिया, बड़े बुत को छोड़ दिया। लोग वापस आए, लोगों ने देखा कि सबसे पहले जो है बुतों के सामने सजदा करने के लिए लोग आते थे, तो देखा कि बुत तो टूटे पड़े हैं। मन फ़अल हाज़ा बिआलिहतिना इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, किसने हमारे माबूदों के साथ ये किया, वो ज़ालिम है। तो किसी ने कहा समिअना फ़तन यज़कुरुहुम युक़ालु लहू इब्राहीम, हमने सुना एक नौजवान को जिसे इब्राहीम कहा जाता, वही ऐसा ऐसा हमारे माबूदों के बारे में कहता था। कहा लेकर आओ, लोगों के सामने पेश करो। क़ालू फ़ातू बिही अला अयुनिन नास लअल्लहुम यशहदून, लोग भी तो देखें कि क्या तमाशा होता है और हमारे माबूदों की शान में गुस्ताखी करने वालों का अंजाम क्या होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम लाए गए, अंत फ़अलत हाज़ा बिआलिहतिना या इब्राहीम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि क्या तुमने किया इब्राहीम हमारे माबूदों के साथ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, मौका हाथ लगा, कहा बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, कहा ये बड़े वाले ने किया, देखो ये खड़ा है, ये बड़े वाले ने किया। फ़स्अलूहुम, पूछ लो, किससे? बड़े वाले से? नहीं, ये गलत फहमी है, बड़े वाले से पूछने के लिए नहीं कहा। फ़स्अलूहुम, ये जो पड़े हैं, जो टूटे हुए पड़े, इनसे पूछो, इन कानू यंतिकून, अगर ये बोलते हो, यानी इन पड़े हुए से पूछो कि इनको इस बड़े वाले ने क्यों तोड़ दिया है। फ़रजऊ इला अनफुसिहिम, लोग अपने दिल ही दिल में सोचने लगे, अरे ये तो बोलते नहीं है, इनसे हम कैसे पूछें। तो लोगों ने कहा लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, इब्राहीम जानते तो हो कि ये बोलते नहीं, इनसे कैसे पूछें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ फिर मौका लगा, उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम पर, और जिनकी तुम इबादत करते हो अल्लाह को छोड़कर, तुम ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो तुम्हारे लिए किसी किस्म के नफ़ा नुकसान के मालिक ने, जो बोल नहीं सकते, वो तुम्हें नफ़ा क्या देंगे। उफ़्फ़िल लकुम, अफसोस है तुम पर, जिनकी तुम इबादत करते हो उन पर। अफला ताक़िलून, दिमाग उमाग नहीं है। लेकिन लोग बाप दादा की तकलीद में पड़े हुए थे, बुतों की मोहब्बत दिल में थी, अक़ीदत थी, एहतराम था, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात पर ध्यान नहीं दिया, और एक हल्का सा उनके दिमाग में जो ख्याल आया था कि अरे नहीं बात तो इनकी दुरुस्त है, लेकिन फिर बुतों की मोहब्बत गालिब आई, तो कहा कि आग जलाई जाए। क़ालू हर्रिक़ूहु वंसुरू आलिहतकुम, आग जलाओ, वंसुरू आलिहतकुम, अपने माबूदों की मदद करो। अफसोस, माबूदों की मदद करने की बात कर रहे हैं, इन कुंतुम फ़ाइलिन, तुम कर सकते हो। आग जलाई गई, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया। अल्लाह का हुक्म आया, या नारू कूनी बरदा व सलामा अला इब्राहीम, ऐ आग मेरे बंदे इब्राहीम पर ठंडी हो जा,
लेकिन इतनी ठंडी नहीं कि ठंडक से नुकसान हो। व सलामा, ठंडक के साथ साथ सलामती वाली भी हो जा। आग जल रही थी, इब्राहिम को डाला गया, अल्लाह के हुक्म से आग ठंडी हो गई, सलामती वाली हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बचा लिया। ये वाक़या हो गया। उसके बाद लूत अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया, ज़िम्नन एक हल्का सा तज़किरा अल्लाह ने किया है। फिर आगे अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया 2 आयतों के अंदर। तज़किरा हम पारा नंबर 12 में कर चुके हैं। दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम का बाप और बेटे का, दाऊद बाप हैं, सुलेमान उनके बेटे हैं अलैहिस्सलाम, दोनों नबियों का, रसूलों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर तज़किरा किया है। लेकिन इनकी बात तफसील के साथ, इन दोनों बाप बेटे की बात इंशाअल्लाह हम पारा नंबर 19 में सूरतुन नमल के हवाले से आपके सामने रखेंगे। आगे अल्लाह ने अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है। अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बीमार कर दिया, आयत नंबर 83 और 84 में, 2 आयतों में। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, पैगंबर थे, नेक थे, दावत दी कौम को, और अल्लाह ने इनको बीमार कर दिया। बहुत मालदार भी थे, लेकिन बीमार हुए, 18 साल तक बीमारी रही। बीमारी इतनी लंबी हुई कि तमाम लोगों ने साथ छोड़ दिया। सारे पूछने वालों ने, करीब रहने वालों ने, सब ने साथ छोड़ा, सारे रिश्तेदारों ने सिवाय एक बीवी के। माल भी ख़त्म हो गया अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं, दुआ करते थे। अल्लाह ने जिक्र किया है कि उन्होंने दुआ मांगी, अन्नी मस्सनी दुर्र व अंत अरहमुर राहिमीन, कहे मेरे रब मुझे तकलीफ़ है, बीमारी है, और तू सबसे बेहतर रहम करने वाला है, मेरी बीमारी को दूर कर दे। अल्लाह कहते 18 साल के बाद फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल की। फ़कशफ़ना मा बिही मिन दुर्र, जो भी मुसीबत थी उसको हमने हटा दिया, और पहले से ज़्यादा हमने उनको मालदार कर दिया, और फिर उनके अहलो अयाल में, उनकी फ़ैमिली में हमने बरकत नाजिल कर दी। ये अल्लाह के साथ जुड़े रहने का, अल्लाह पर यकीन रखने का, अल्लाह से दुआ करने का, हालात पर सब्र करने का ये फ़ायदा होता है। हमें भी जब हालात बिगड़ें तो मायूस नहीं होना चाहिए, बीमारी आए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अल्लाह ही से दुआ करते रहना चाहिए। उसके बाद इस्माइल का, इदरीस का, जुल्किफ्ल का मुख्तसर अल्लाह ने तज़किरा किया, ये सब नबी थे, पैगंबर थे। फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया, आयत नंबर 87 और 88 में। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबी बनाया, पैगंबर बनाया। कौम के लोगों ने इनकी बात नहीं मानी तो कहा तुम पर अल्लाह का अज़ाब आएगा, अल्लाह का अज़ाब आएगा। अल्लाह ने अज़ाब का वादा भी कर लिया, लेकिन अज़ाब आने से पहले ही यूनुस अलैहिस्सलाम ने कौम को छोड़ दिया। अल्लाह को यह अदा पसंद नहीं आई। अल्लाह को यादा पसंद है कि हमारा हुक्म आने से पहले आपने कौम को कैसे छोड़ दिया, इलाका कैसे छोड़ दिया। गए और एक कश्ती में पहुंचे थे, बैठे हुए थे, और कश्ती हिचकोले खाने लगी। लोगों ने कहा कुरानदाजी करो, वज़न कम करना पड़ेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया, उन्हें समंदर में फेंक दिया गया। समंदर में अल्लाह के हुक्म से एक मछली ने निगल लिया, मछली के पेट में पहुँच गए। और जब मछली के पेट में पहुँचे, वहाँ मुख्तलिफ़ तरह की तकलीफ़ हुई। समंदर का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, रात का अंधेरा, मुख्तलिफ़ तरह के अंधेरों में, तारीकियों में पहुँचे। वहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं, कोई हवा नहीं, कोई जो है पास होने की जगह नहीं, और इतनी मुख्तसर सी जगह, घुटन, जहाँ सही से पैर नहीं फैला सकते और जो है ठीक तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अपनी गलती का एहसास हुआ, अल्लाह से दुआ मांगा, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाह की तौहीद का हवाला दिया कि अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, सुबहानका, अल्लाह की तस्बीह बयान की कि अल्लाह तेरी ज़ात पाक है। अपने गुनाह का एतराफ़ किया, कहा इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह मैं ही ज़ालिमों में से हूँ, तूने मुझे मछली के पेट में पहुँचाकर कोई गलत काम नहीं किया है, गलती मैंने की थी, जुल्म मैंने किया था, अल्लाह यहाँ से निकाल दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, कहा फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ कबूल की, वनज्जयनाहु मिनल गम, उस परेशानी से नजात दे दी। वकज़ालिका नुनजिल मोमिनीन, ये सिर्फ यूनुस के साथ ख़ास नहीं था, ऐसा हम तमाम मोमिनों के साथ करते हैं कि मोमिनों की ज़िंदगी में अगर आज़माइश आए, परेशानियाँ आए, और वो हमसे दुआ करें, हमारी तौहीद का हवाला दें, हमारी तस्बीह बयान करें, अपने गुनाह का एतराफ़ करें, तो ऐसे मोमिनों को हम नजात देंगे परेशानियों से, तकलीफ़ों से। हमें यही तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। फिर ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, उनकी दुआ का तज़किरा कि उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ना, बेहतरीन वारिस दे दे। अल्लाह ने उन्हें यहया की सूरत में एक बेहतरीन वारिस दे दिया। फिर मरियम अलैहिस्सलाम का और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने तज़किरा किया। तो ये मुख्तलिफ़ पैगम्बरों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा के अंदर तज़किरा किया, इसीलिए इसे सूरतुल अंबिया कहा जाता है। फिर आगे अल्लाह ने याजूज माजूज का तज़किरा किया, जिनके ताल्लुक़ से हम पिछले पारे में, पारा नंबर 16 में तफसील से बयान कर चुके हैं। और फिर उसके बाद अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया है, क़यामत का तज़किरा किया है कि क़यामत आएगी तो उस वक्त जो है लोगों के अमाल को तौला जाएगा, और जो है रजिस्टर लाया जाएगा, और उसमें तमाम चीज़ें लिखी हुई होंगी, और हर इंसान के नामे आमाल को दर्ज किया गया होगा, और नामे आमाल को दे दिया जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ने तज़किरा किया कि हमने आपको पूरी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको
नहीं भेजा मगर रहमतुल लिल आलमीन बना करके, पूरी कायनात वालों के लिए। और आप देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमतें लुटाई, रहमतुल लिल आलमीन होने का सबूत दिया अपनों के लिए। आप रहमत गैरों के लिए, रहमत जानवरों के लिए, रहमत जो है यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुशरिकों के लिए, तमाम लोगों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत ही रहमत थे। और इसी की बुनियाद पर लोग आपके करीब भी आए। यहाँ सूरतुल अंबिया मुकम्मल होती है, उसके बाद सूरतुल हज का आगाज़ होता है। हज आप जानते हैं इस्लाम का एक रुकन है, और इस सूरा में आगे चल करके हज जैसी अजीम इबादत का तज़किरा है। इसी मुनासिबत से इस सूरा को सूरतुल हज कहा जाता है। सूरा नंबर 22 इसकी इब्तिदा में आयत नंबर 1 और 2 में अल्लाह ने क़यामत का तज़किरा किया है। फरमाया या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगो अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, डरो अपने रब से। इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिआ, क़यामत आएगी, हर दूध पिलाने वाली औरत दूध पीते हुए बच्चे को खुद से अलग कर देगी। व तदअु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, हर हामिला औरत अपने हमल को गिरा देगी। व तरन्नास सुकारा, तुम लोगों को देखोगे तो लगेगा कि वो नशे में हैं, झूम रहे हैं। वमा हुम बिसुकारा, वो नशा नहीं होगा। वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, लेकिन अल्लाह का अज़ाब सख्त है, उसकी वजह से लोगों के दरमियान हाहाकार मचा हुआ होगा, लोग परेशान होंगे। डरो डरो अपने रब से, क़यामत से डरो, और इस ज़िंदगी के अंदर अल्लाह को राज़ी करने के आमाल कर लो। आगे अल्लाह ने इसी सूरा में आगे चल करके अल्लाह ने इंसानी तख्लीक के मुख्तलिफ मराहिल का तज़किरा किया। अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन तुराब, ऐ लोगों हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारे बाप यानी हज़रत आदम को फिर नुत्फ़े से पैदा किया, और फिर वो नुत्फ़ा जब जाता है रहम के अंदर तो वो जो है मुख्तलिफ़ मरहले से होकर के गुज़रता है। वो पहले जो है खून का लोथड़ा बनता है, मुज़ग़ा बनता है, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन, पहले कोई शक्ल नहीं होती, फिर अल्लाह शक्ल बनाता है, फिर पैदा करता है। इंसान छोटा होता है, बचपन की ज़िंदगी होती है, फिर इंसान बड़ा होता है, अल्लाह ताकतवर बनाता है, फिर अधेड़ उम्र का मरहला आता है, फिर इंसान को अल्लाह बूढ़ा कर देता है, फिर किसी को और ज़्यादा बूढ़ा अर्ज़ल उम्र में लौटा देता है। तो लोगों समझो कि दुनिया की ज़िंदगी हमेशा नहीं रहेगी, एक दिन आएगा, मर जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। और याद रखो व अन्नस्साअत आतिया, क़यामत आएगी, आने वाली है, ला रैब फ़ीहा, कोई शक नहीं, उसमें कोई शक नहीं। व अन्नल्लाह यबअसु मन फ़िल क़ुबूर, और जो कब्रों में है अल्लाह उन्हें दोबारा उठाएगा दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन। डरो अपने रब से, अपने रब का तक़वा, अपने रब का खौफ, अपने रब की खशियत इख्तियार करो ज़िंदगी के अंदर, और अल्लाह को राज़ी करने के अमाल करो। अल्लाह ने कुछ लोगों का तज़किरा किया। दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो मर्ज़ी से अल्लाह की इबादत करते हैं, काम होगा तो अल्लाह की इबादत करेंगे, काम नहीं होगा तो अल्लाह की इबादत। व मिनन्नासि मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, एक किनारे रह करके अल्लाह की इबादत करते हैं। फ़इन असाबहु खैरुन इत्मअन्न बिह, अगर जो है खैर मिलेगा खुश होते हैं। वही नसाबतु फितनतुन इनक़लब अला वजही, और अगर ज़िंदगी में इबादत करने के बावजूद मुसीबत आ गई तो क्या करते हैं, इनक़लब अला वजही, मुड़ जाते हैं, फिर इबादत करना छोड़ देते। अल्लाह की इबादत करने के लिए शर्तें लगाओगे कि काम होगा तो इबादत करूँगा, काम नहीं होगा तो इबादत नहीं करूँगा, दुआ कबूल होगी तो दुआ करूँगा, कबूल नहीं होगी तो दुआ नहीं करूँगा, ये गलत बात है। अल्लाह ने ऐसे लोगों की मज़म्मत और बुराई बयान की है। साथ ही साथ आयत नंबर 17 में अल्लाह ने मज़ाहिब के एतबार से इंसानों की 6 किस्मों का तज़किरा किया। नंबर 1 मोमिन, ईमान वाला, यहूदी, ईसाई, मजूसी, आग की पूजा करने वाला, साबी जो पहले किसी धर्म में था, बाद में उसने उस धर्म को छोड़ दिया, और फिर मुशरिक जो अल्लाह के साथ शिर्क करता। मुशरिक तो तमाम है, बुनियादी तौर से मोमिन और मुशरिक, या मोमिन और काफिर होते हैं, लेकिन अल्लाह ने इस आयत में तज़किरा किया है। साथ ही साथ अल्लाह ने उसके बाद वाली आयत में इस बात का तज़किरा किया है कि सजदा और इस जैसी तमाम इबादतें सिर्फ अल्लाह के लिए, क्योंकि अल्लाह के लिए सजदा करती हैं कायनात की तमाम तर चीज़ें, आसमान, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे, पहाड़, पेड़ पौधे, तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करती हैं, उसकी इबादत करती हैं। और याद रखो वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसको अल्लाह जलील कर दे उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं, उसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं है। फिर आयत नंबर 19 से 22 में अल्लाह ने जहन्नमियों का लिबास जिक्र किया है कि जो लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं उनको जहन्नम में डाला जाएगा। तो जहन्नम में जब डाला जाएगा फल्लज़ीन कफ़रू क़ुत्तिअत लहुम सियाबुम मिन नार, उन्हें आग का कपड़ा पहनाया जाएगा। युसब्बु मिन फ़ौक़ि रुऊसिहिमुल हमीम, और उनके सरों पर गरम गरम पानी डाला जाएगा। युसहरु बिही मा फ़ी बुतूनिहिम वल जुलूद, और उस गर्म पानी के ज़रिए उनके पेट और उनकी चमड़ियों को जो है झुलसा दिया जाएगा, उन्हें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। और जहन्नम से जब निकलना चाहेंगे उन्हें दोबारा लौटा दिया जाएगा, कहा जाएगा आग के अज़ाब का मज़ा चखो। फिर उसके बाद अल्लाह ने जन्नतियों का तज़किरा किया है कि उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन नेमतों में रखेगा,
उन्हें नेमतों में रखेगा, उन्हें खूबसूरत जोड़ा पहनाया जाएगा, उन्हें कंगन पहनाए जाएंगे, रेशम का लिबास पहनाया जाएगा और उन्हें शानदार तकरीम और इज़्ज़त के साथ जन्नत में रखा जाएगा। आयत नंबर 26 से 33 में अल्लाह ने हज का तज़किरा किया है। हज का तज़किरा किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि अल्लाह तुशरिक बिशैया, कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना। वतहिर बैती लित्ताइफीन वल्काइमीन वरुक्कइस सुजूद, और मेरे घर को साफ़ कर दो तवाफ़ करने वालों के लिए, क़याम करने वालों के लिए, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काम कर दिया, खाने काबा की तामीर कर दी, सफाई हो गई, सब कुछ हो गया। जब ये काम हो गया तो अल्लाह ने कहा वअद्दिन फिन्नास बिलहज, लोगों में जाओ हज का ऐलान कर दो। यातूक रिजाला, वो लोग पैदल आएंगे, वअला कुल्ली ज़ामिर, और दुबली पतली सवारियों पर सवार होकर के आएंगे, जानवरों पर सवार होकर के आएंगे। यातून मिन कुल्ली फज्जिन अमीक़, और हर चार जानिब से वो आएंगे, हर तरफ से, पूरी कायनात, पूरी दुनिया से आएंगे। क्यों आएंगे? ताकि यहाँ पर वो मुनाफा हासिल करें और अल्लाह की निशानियों को देखें और ख़ास दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें, ख़ास दिनों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज का ऐलान किया और इस हज के ऐलान को अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज़ को पहुँचा दिया। आज नतीजा ये है कि कोने कोने से लोग खाने काबा मक्का पहुँचते हैं हज का फ़रीज़ा अंजाम देने के लिए और इस्लाम के इस रुकन पर अमल करने के लिए। साथ ही साथ आगे अल्लाह ने जिक्र किया आयत नंबर 34 से 37 में कुर्बानी का तज़किरा किया कि अल्लाह ने पिछली उम्मतों में कुर्बानी का तसव्वुर रखा था, इस उम्मत के लिए भी कुर्बानी अल्लाह ने मशरूक़ करार दिया और कुर्बानी ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार है और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कुर्बानी की। कौन कौन से जानवर कुर्बान करने अल्लाह ने उसका तज़किरा किया। बहीमतुल अनआम जानवर अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने हैं और साथ ही साथ कुर्बानी का मकसद क्या होना चाहिए कि कुर्बानी का न गोश्त अल्लाह को पहुँचता है, न खून पहुँचता है, न जानवर पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन कौन किस नीयत के साथ कुर्बानी कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश कर रहा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहुँचता है। साथ ही साथ अल्लाह ने यह भी कहा कि अगर लोग अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह पर ईमान रखें, अल्लाह से अपने आप को जोड़ करके रखें, तो अल्लाह ऐसे ईमान वालों की तरफ से दिफा करता है, अल्लाह ऐसे मोमिनों का डिफेंस करता है कि दुनिया में ऐसे मोमिनों को कोई सताता है तो अल्लाह ऐसे मोमिनों का साथ देता है और जालिमों से बदला और इंतकाम लेता है। आयत नंबर 39 से 41 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद का तज़किरा किया है कि जिहाद फ़र्ज़ किया गया और इसका पस मंज़र बयान किया। जिहाद क्यों फ़र्ज़ किया अल्लाह ने? क्यों? इसलिए कि लोगों को उनके घरों से निकाला गया और उन पर जुल्म किया गया। इन दो वजूहात की वजह से अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज़ किया। जिहाद फ़र्ज़ के मक्का में थे तो जिहाद फ़र्ज़ नहीं था, लेकिन जब वहाँ से निकाल दिया गया, उनके घरों से अलग कर दिया गया, मदीना पहुँचे वहाँ भी सुकून से नहीं रहने दिया गया, तो अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज़ किया कि अब जो तुमसे लड़ने के लिए आता उससे लड़ो, उससे लड़ो। इस जिहाद का मकसद क्या है? ताकि तुम अपने माल की, अपनी इज़्ज़त की, अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सको और अपने घरों को वापस ले सको। हाँ, अपनी तरफ से किसी को मारना नहीं, जुल्म नहीं करना, सताना। जो तुमसे लड़ने के लिए नहीं आ रहा है उससे नहीं लड़ना, ये इस्लाम की तालीम, ये इस्लाम की तालीम है। और जब इस्लामी हुकूमत कायम होगी तो उसका मकसद क्या होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की जाए और उसके साथ किसी को शरीक न किया जाए और दूसरों को न सताया जाए, दूसरों के इबादत गाहों को न ढाया जाए। ये इस्लामी हुकूमत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। और फिर इसी ज़िम्न में अल्लाह ने पिछली कौमों की हलाकत व बर्बादी का तज़किरा किया है कि उन्हें क्यों हलाक किया गया, बर्बाद किया गया। लोगों ने झुटलाया अल्लाह की बातों को तो अल्लाह ने उन्हें हलाक व बर्बाद कर दिया। इसीलिए अल्लाह ने आगे चल कर के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप ऐलान कर दीजिए लोगों के सामने कि मैं तुम्हें वाज़े तौर से डराने वाला हूं। तो जो नेक अमल करेगा उसको उसका बदला, जो बुरा अमल करेगा वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को हरा नहीं सकता, पछाड़ नहीं सकता और अल्लाह रब्बुल आलमीन की पकड़ से भाग करके वो नहीं जा सकता। अल्लाह ने पहले कौमों को हलाक किया, तुम्हें भी हलाक कर देगा। तो जो नेक अमल करेगा तो वो जो है जन्नतों में होगा और जो बुरा अमल करेगा तो ऐसे लोगों के लिए रुस्वा कर देने वाला अजाब है। फिर हिजरत वगैरह के फ़ायदे अल्लाह ने ज़िक्र किए। इसी ज़िम्न में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तारीफ़ और अपनी तौसीफ़ का तज़किरा किया, अपनी सिफ़ात, अपनी खूबियाँ बयान की हैं। और साथ ही साथ आयत नंबर जब आप 73 में पहुँचेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है कि अल्लाह जिसने ये सब किया इंसानों के लिए, उसको छोड़कर लोग अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करते हैं। अल्लाह ने कहा, ऐ लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिल्लाह, बेशक जिनकी तुम इबादत करते हो, जिनको पुकारते हो अल्लाह को छोड़कर, लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबा, वो एक मक्खी भी हरगिज़ पैदा नहीं कर सकते। वलव इज्तमऊ ला, अगरचे जमा हो जाएं एक मक्खी पैदा करने के, तमाम माबूदाने बातिला एक जगह जमा हो जाए। मक्खी पैदा करना तो छोड़िए, व इन यस्लुबहुमुज़ ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िदूहु मिन, अगर उन पर चढ़ाए गए सामान में से मक्खी कोई चीज़ उठा ले, ये तमाम माबूदाने बातिला मिल करके उसको रोक नहीं सकते।
ज़अफ़ अत्तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमज़ोर, जिससे मांगा जा रहा है वो भी कमज़ोर। क्यों अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करते हो? मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, लोगों ने अल्लाह की कदरी नहीं की। इन्नल्लाह लक़विय्युन अज़ीज़, अल्लाह तो पावरफुल है, ताकतवर है, गालिब है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अल्लाह को छोड़कर लोग गैरुल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह ने ईमान वालों को हुक्म दिया आयत नंबर 77 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनु रुकऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर। अल्लाह ने कहा ईमान वालों, नंबर 1 ईमान, रुकू, सजदा और रब की इबादत और खैर का काम, ये 5 काम करोगे तो क्या होगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। और इस सूरा और इस पारे की आखिरी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस बात का हुक्म दिया है कि दीन के सिलसिले में माल के ज़रिए और जो है जान के ज़रिए और वक्त की कुर्बानी के ज़रिए दीन को जो है अपना वक्त दो, अपना माल दो, अपना जो है टाइम दो। और साथ ही साथ याद रखो कि अल्लाह तुम्हारा मौला है, वो बेहतरीन मददगार है। इसी ज़िम्न में अल्लाह ने एक बात जिक्र की जिसकी तरफ मैं इशारा करूँ। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें अहले हदीस कहने की क्या ज़रूरत है, फ़लाँ जो है जमात कहने की क्या ज़रूरत है, नाम रखने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह ने मुसलमान कहा, मुसलमान कहो अपने आप को। भाई ठीक है, सम्माकुमुल मुस्लिमीन, आखिरी आयत में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है, लेकिन कब तक? जब तक मुसलमान फ़िरक़ों में नहीं बटे थे तब तक। अब अगर आपसे कोई कहे कि मैं मुसलमान हूँ तो आप उससे क्या पूछेंगे? कौन सा मुसलमान? देवबंदी, बरेलवी, शिया, फिर शिया में मुख्तलिफ फ़िरक़े, फिर जो है और जो अपने आप को मुसलमान के कितने फ़िरक़े, कौन से मुसलमान हैं भाई आप? कौन से मुसलमान हैं? कैसे फ़र्क होगा? तो ये फ़र्क पैदा करने के लिए नाम रखना ज़रूरी है। नाम रखना ज़रूरी है कि हमारा अक़ीदा क्या है, हमारा मसलक क्या है, हमारे लीडर कौन है, हमारे इमाम कौन है, हमारे पैगम्बर कौन है, हम किसको फॉलो करते हैं, किसकी इक़्तिदा करते हैं, किसकी पैरवी करते हैं, इसलिए ज़रूरी है। और हर सूरत हाल में अल्लाह ही की तारीफ़ है, फ़अतसिमू बिल्लाह, लिहाजा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ कर रखो, वही तुम्हारा मौला है और वो बेहतरीन साथ देने वाला और बेहतरीन मदद करने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़िंदगी के तमाम तर हालात में हमारी हिफाजत फ़रमाए, हमारी मदद फ़रमाए और हमें कुरान और हदीस की तालीमात से फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।